अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। शुद्ध नहीं है और शुद्ध नहीं होती। अब पता नहीं क्यों हमें शुद्ध समझा जाता है, तो देवता ही जानते हैं, हम नहीं जानते। में ऐसे होत की कन्या नहीं चाहिए या हमने जिंदगी कर गई, हमने दिखी नहीं किसी औरत ने छुआ 14 होने को आज तक। और अगर कोई छूता है तो जो कुछ नहीं, अब छुए थे सो नियम खराब हो तो नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है। ये बहुत परंपरा से हम सुनते आए और देखते भी आए, ये नहीं है कि आज ही मानो जात शुरू से नहीं जाना। तो आप अभी भी इन चीजों पे विश्वास रखते हैं कि ऐसा होता है? हाँ, रखते हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी आप यही समझा रहे हैं? जब जो हमारे पुरखन ने हमें समझाओ तो हम भी अपने बच्चन का वही समझा रहे हैं। तो इस गांव में जब से 1-1 किलो के वो ले गए। जब से? हाँ, कब से? जब से ये काम माने हुआ है, तो जो औरत चढ़ी है तब से। कि जो मुस्करा खुर्द का जो मामला अभी 2-3 दिन से सभी लोगों के संज्ञान में आया है कि मैं एक ऋषि के आश्रम में गई हूँ, वहाँ जाके मैंने दर्शन किए। तो देखिए, दर्शन करना कोई गलत नहीं है। और जैसा कि बाद में ये पता चला है या सुनने में आया है कि वहाँ पे महिलाओं का जाना बढ़ जाता। अगर मुझे उसी दिन भी बताए होते, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे गाँव के लोग भी थे, महिलाएँ भी थी साथ में, लेकिन जब हम लोग उनकी इच्छा थी कि उधर तक सीसी बनवाएं, तो हम लोग सीसी के साथ उस आश्रम के दर्शन करने गए। लेकिन वहाँ पर किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि यहाँ पर महिलाएं नहीं जाती हैं, और तो हम लोगों ने दर्शन किए। अगर ये पता होता तो शायद मैं एक बार सोचती कि जाति वाला कोई मामला नहीं रहा, ना कोई बात आई है, सिर्फ एक महिला के नाम पर ही वहाँ पर बात आई है। इस तरह की भ्रांतियों को फैलाते हैं कि किसी महिला के जाने से कोई आश्रम अपवित्र हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। माता जी आई थी, उस टाइम पे हम नहाते बिचने के लाने हम गांवदारी में चली गई थी। तो गांव वाले लोग हते संगे, तो उनका रोके को ऐसा दिमाग हो गया कि उनको ने कह नहीं पाई जाए, जाने का ऐसा मत बिगड़ गया है। तो भी चढ़ गई। जब से देवता जी उन्हें मतलब जानी कि अशुद्ध समझो हो गो, अशुद्ध हो गो तो गाँव पे कोई भी दिक्कत पड़ी हो, तो ये लोग इतने आए हों, स्थान पे हाथ विनती करी। इसके बाद में इनको प्रोग्राम बनो, हर घर से इलाहाबाद गए, गुड़ की दही, फूल पत्ती माला ले आए, इतने गजरा पैरा से विराजमान करो, देवता शांत हो गो। सब जितनी परेशानियां थी तो वे दूर हो चुकी। फिर ये के बाद में पता चला है कि हाँ, ये अशुद्ध हो गए। तो माननीय विधायिका जी पद यात्रा करते हुए वहाँ पे गई। 100-150 लोग थे, उन्होंने बढ़िया दर्शन किए और उसके पश्चात चले गए। कुछ नहीं, ये जो धुलने की बात आई तो इसमें 5-6-7 महीने से पहले से ही ये गांव वालों का प्रोग्राम था कि अपने गांव के देवी देवताओं को गंगा स्नान करवा दें। वहाँ के लोगों में एक ऐसी बात की गई कुछ लोगों के द्वारा। इसके बाद प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर उसकी पूरी जांच कराई गई। जांच में ये तथ्य आया कि माननीय विधायिका जी 12 तारीख को गई थी वहाँ पे ड्रेस वितरण के कार्यक्रम में। उनको शायद वहाँ की मान्यता के बारे में ना मालूम रहा हो, तो किसी गांव वालों से परमिशन लेकर के वो मंदिर में प्रवेश की। धूमर ऋषि का जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर है बताते हैं। इसके बाद कोई ऐसी बात भी नहीं थी। वहाँ पे गाँव के लोग भी उपस्थित थे, बहुत से ऐसे पुराने लोग जानकार भी थे। उन्होंने किसी ने मान्यता के बारे में बताया भी नहीं होगा। 24 तारीख को कुछ लोग जो वहाँ पे पहले भी चला आ रहा, मान्यता के हिसाब से दूसरी बात भी है कि 4-5 पिंडियों को लेकर के वो गंगा जी को स्नान कराने गए। उसमें धूमर ऋषि का भी पिंड था, अन्य जो गांव के और देवी देवता होते हैं
उनके भी पिंड थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ लोग असामाजिक तत्व ही मैं मानूंगा कि इस तरह से एक ऑर्थोडॉक्स को र्यूमरिंग के तरीके से फैला करके एक मिसगाइड करने का काम किया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है गोपनीय तरीके से, और जाहिर सी बात है कि ये सब प्रकरण थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे।